सेंटर। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो देखते हैं बाबू कक्षा 10 गणित लेसन 4.2। ठीक है बाबू, कक्षा 10 गणित गणित है आपका 4.2। ठीक है बाबू, क्या आपका 4.2 जो आपका लेसन है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, मूल ज्ञात करो। चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि से क्या करना है, आपका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण समझते होंगे, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो बाबू 2। ठीक है, उसके क्या कहते हैं हम, द्विघात समीकरण। देखते हैं इसी का फर्स्ट वाला x² - 3x - 10, x² - 3x - 10 बराबर के 0। ठीक है, हल कैसे करना है बाबू इसको, गुणनखंड विधि से। जब गुणनखंड विधि करते हैं बाबू तो क्या करते हैं कि लास्ट वाला का लॉसा करते हैं और उसे दो भाग में तोड़ते हैं। कुछ ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पर लास्ट वाला आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। ठीक है बाबू, 2 को तोड़ते हैं, 2 को देखिए किस तोड़ेंगे, सॉरी 10 को 2 भाग में तोड़े, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, किस पर टूट गया, 5 पर और 2 पर। किस पर टूट गया बाबू, 5 पर और 2 पर। यानी कि 5 दूना के 10 गुणा करने पे कितना आ रहा है आपका, 10 आ जा रहा है। ठीक है, अब 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी कि जोड़ने या घटाने पर 3 बच जा रहा है, गुणा करने पर 10 आ जा रहा है। बात समझ में आ गई। यानी किस पर टूटेगा, 2 पर और 5 पर। चलिए इसको हल करते हैं बाबू, लिखेंगे हल। x² माइनस, अब देखिए कुछ ऐसा रखना है कि घटाने पर माइनस आ ही जाए। लिखेंगे -5x प्लस 2x माइनस 10। ठीक है बाबू, 5 दूना के 10 हो जाएगा आपका। अब 5 में से 2 जाएगा तो -3 बच जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 पार्ट में टूट गया बाबू आपका। ठीक है, इसमें से एक कॉमन लेंगे जो दोनों में आ जाएगा। देखेंगे कि दोनों में x है, x कॉमन ले जाएगा, x कॉमन लेंगे बाबू तो x से x² कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x माइनस x से x चला गया तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, x एक में x है एक दूसरे में x नहीं है, तो क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं बाबू। चलिए तो 2 से 2 चला गया तो x बचेगा बाबू -2 पंजे 10। यानी कि गुणनखंड में बीच वाला दोनों कोष्टक में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखिए दोनों कोष्टक में एक है तो उसे एक जगह लिख देते हैं, x - 5 हो गया। और जो कोष्टक के बाहर आता है क्या करते हैं, उसके एक कोष्टक में लिखते हैं, हो जाएगा x + 2। ठीक है, अब इनका मूल ज्ञात करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के हमेशा 2 ही मूल निकलते हैं। ठीक है बाबू, द्विघात समीकरण के कितने मूल निकलते हैं, 2। यानी कोई भी समीकरण उसकी अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही उसके मूल निकलेंगे। अगर अधिकतम घात 2 है तो 2 को मूल निकलेंगे, 3 रहेगी तो 3 निकलेंगे, 4 रहेगी तो 4 निकलेंगे। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं इसको। लिखेंगे x - 5 बराबर के 0, तो हो जाएगा बाबू आपका x है -5 जाके बन जाएगा +5, तो x बराबर 5। पहला मूल क्या आ गया आपका, 5 आ गया। दूसरा देखते हैं बाबू, x + 2 बराबर के 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, e + 2 जाके बन जाएगा माइनस वाला 2, हो जाएगा x - 2। यानी कि क्या हो गया आपका, पहला वाला x बराबर 5, दूसरा क्या आपका x - 2, सॉरी x बराबर -2। बात समझ में आ गई, आपके 2 मूल निकल गए। दूसरा 2x² + x - 6। ठीक है, 2x² + x - 6 बराबर के 0। ठीक है बाबू, जब इसका बाबू गुणनखंड करेंगे तो क्या करते हैं, शुरू में अगर जब आ जाएगा आपका अचर राशि तो लास्ट वाले में क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 2 छके 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 12। 12 कब क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 छंगे 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी किस पर टूट जाएगा, 4 पर और 3 पर। गुणा करने पर 4 3 के 12 आ जा रहा है और जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तोड़ते हैं इसको, हो जाएगा 2x² + 4x - 3x
-6। देखिए 4 में से 3 चला जाता है, वो x बच जाएगा, यानी कि x बच गया और 4 3 के 12 -12 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में बाबू कॉमन लेंगे, दोनों में x है। ठीक है, x के साथ साथ 2 भी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, 2x से 2x चला गया तो बचेगा सिर्फ x, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 से चला गया तो क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा बाबू आपका। ठीक है, x प्लस 2 हो गया, इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा बाबू -3 से -3 चला गया तो क्या बच जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 2 के 6। ठीक है, हो जाएगा आपका 2x -3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा x प्लस के 2। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया आपके गुणनखंड निकल गए। अब इसका मूल निकालिए बाबू, तो मूल निकालेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। हो जाएगा आपका 2x -3 बराबर के 0। ठीक है, तो हो जाएगा बाबू आपका 2x बराबर -3 जाके बन जाएगा प्लस वाला 3, अब 2 गुणा में है जाके बन जाएगा भाग, तो लिखेंगे x बराबर 3 बट्टे के 2। ये तो पहले का मूल निकल गया, अब दूसरा मूल निकालेंगे बाबू। हो जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर के 0, हो जाएगा x बराबर प्लस 2 जाके बन जाएगा माइनस वाला 2, हो जाएगा x बराबर -2। क्या हो गया आपका दूसरा मूल निकल गया। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट करिए। इसी का नंबर 3 है बाबू आपका, करड़ी में 2x का स्क्वायर और क्या बाबू आपका प्लस 7x और क्या है प्लस 5 करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर के 0। आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका क्या करना है गुणनखंड करना है। जब इसका गुणनखंड करे बाबू तो क्या करें, करड़ी में 2 का गुणा कर देंगे 5 करड़ी में 2 में, तो हो जाएगा आपका देख लीजिए 5 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 को गुणा करें तक कड़ी से कड़ी कट जाएगा तो बचेगा 5 गुणे के 2 यानी 5 दूना के 10। ठीक है, देखिए कैसे कटेगा, नहीं समझ में आया तो कड़ी में 2 में कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर बन जाएगा कि ना, स्क्वायर क्या करता है कड़ी को हटा देता है, क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा, और 2 का 5 के गुणे में है तो हो जाएगा बाबू आपका 5 गुणे 2 बराबर 10। बात समझ में आ गई? और 10 का एलसीएम निकालें तो 5 दूना के 10 पर कटेगा, और 2 और 5 पर जब कटेगा वो तो 5 2 7 हो जाएगा, 5 दूना के 10। चलिए देखते हैं इसको, करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 करड़ी में 2। ठीक है बाबू, आपका टूट गया। अब क्या कर रहे हैं, दोनों में क्या है x कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है बाबू, तो क्या कर रहे हैं कड़ी 2x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा कड़ी में 2x, जब कड़ी में 2x कॉमन लेंगे बाबू तो कड़ी 2x से कड़ी 2x कटे तो बचेगा x। ठीक है, अब देखिए x से x चला गया, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा प्लस कड़ी में 2 बचेगा कि ना। ठीक है, देखिए कैसे बचेगा, कड़ी 2 में कड़ी 2 से गुणा करें तो क्या बनेगा कड़ी 2 बनेगा, सॉरी सिर्फ 2 बनेगा। अगर इसी में हम क्या कर दे कड़ी 2 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, कड़ी 2 से कड़ी 2 चला गया तो बचेगा क्या आपका कड़ी 2 बच गया। ठीक है, अब देखिए प्लस 5 कॉमन इसमें से लेंगे तो क्या बचेगा, वो 5 से 5 चला गया तो x बच जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, 5 से 5 चला गया तो क्या बचेगा बाबू करड़ी में 2। बात समझ में आ गई? आपका हो जाएगा करड़ी में 2x प्लस 5 एक कोष्टक में, दूसरे में क्या हो जाएगा बाबू x प्लस करड़ी में 2। ठीक है बाबू, एक क्या गया करड़ी में 2x प्लस 5, दूसरा क्या x प्लस करड़ी में 2। ठीक है, अब देखिए इनका मूल निकाल लेते हैं, करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर के 0। ठीक है बाबू, तो हो जाएगा कड़ी में 2x बराबर -5, ये जो कड़ी में 2 गुणा है बाबू हो जाएगा क्या बन जाएगा आपका भाग बन जाएगा, तो x बराबर -5 अब बट्टे कड़ी में 2। ठीक है, ये तो पहला वाला मूल निकल गया, दूसरा मूल निकालिए बाबू x प्लस कड़ी में 2 बराबर के 0, तो हो जाएगा x बराबर प्लस कड़ी 2 का बन जाएगा आपका माइनस कड़ी में 2, तो दूसरा मूल क्या निकल गया x बराबर माइनस कड़ी में 2। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट करिए, चलिए मिटाते हैं इसको। देखते हैं नंबर 4 वाला इसी का बाबू, कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बट्टे 8। नंबर 4 क्या है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बट्टे के 8 बराबर के 0। अब देखिए बाबू जब 2 का गुणा करेंगे तो 1 बट्टे 4 बन जाएगा, कैसे बनेगा देखिए 2 गुणे 1 बट्टे 8 है,
2 से काट देंगे 8 को 4 बार में, यानी कि 1/, कितना बच गया, 4 बच गया। अब जब 1/4 का जब गुणनखंड करेंगे बाबू तो किस पर टूटेगा, 1/2 और 1/2 पर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, 1 हो जाएगा। और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा कि ना। ठीक है, अब चलिए इसको रखते हैं, 2x² माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 बराबर के 0, या मत कीजिए कोई बात ना। ठीक है, चलो क्या करते हैं, इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2x से 2x चला गया तो एक बचेगा x माइनस 2, x से x चला गया, 2 से भाग देंगे 1/2 तो क्या हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, अब क्या कर देंगे, माइनस 1/2 कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, 1/2 जब कॉमन लेंगे तो 1/2 से 1/2 चला गया तो बचेगा x प्लस माइनस माइनस, अब 1/2 से भाग देंगे 1/8 में तो क्या बच जाएगा 1/4। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 1/2 एक कोष्टक में, दूसरे में क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1/4। ठीक है, अब देखिए वो लिखेंगे, ये तो गुणनखंड हो गया, इसका शून्य निकाल लीजिए, हो जाएगा बाबू आपका 2x माइनस 1/2 बराबर के 0, ये माइनस वाला 1/2 जाकर बन जाएगा प्लस 1/2, तो हो जाएगा 2x बराबर 1/2, ये 2 गुणे में जाके बन जाएगा भाग, तो क्या हो जाएगा बाबू x बराबर 1/4, 2 जाके गुणा में बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा कि ना। x बराबर 1/4 निकल गया। दूसरा देख लेंगे बाबू, x माइनस 1/4 बराबर के 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाकर बन जाएगा प्लस 1/4, दूसरा सुनिश्चित क्या हो जाएगा आपका 1/4। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करके देखते हैं, इसी का नंबर 5 वाला आपका क्या है, कह रहा है कि 100x², क्या बाबू आपका नंबर 5 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर के 0। जब इसका गुणनखंड करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा आपका, 100 को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, 2 पच्चे 10, 25 दूना के 50, 5 पच्चे 25 हो, 5 एक्का 5, टक्का या 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10। ठीक है, 10 दहा पे 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना है 10 10 20, तो हो जाएगा आपका 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1। ठीक है बाबू, अब देखिए दोनों में x है, देखिए ऊपर संगे संगे 10x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, x से x चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ x बच जाएगा, 10 से भाग देंगे 100 में तो 10, प्लस माइनस माइनस 10x चला गया तो क्या बचेगा 1। अब देखिए माइनस 10 कॉमन लेंगे, सॉरी 1 कॉमन लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 10x में तो क्या हो जाएगा 10x प्लस माइनस माइनस 1 1 का 1। ठीक है, हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 एक कोष्टक में और 10x माइनस 1 एक कोष्टक में। बात समझ में आ गई। अब इसका शून्य निकाल लेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर के 0, तो हो जाएगा बाबू 10x बराबर 1 और 10 गुणा में जाके बन जाएगा भाग, x बराबर 1/10। बात समझ में आ गई। दूसरा भी सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा, 10x माइनस 1 बराबर के 0 हो जाएगा 10x बराबर 1, 10 गुणा में जाके बन जाएगा भाग में तो 1/10। बात समझ में आ गई, दोनों क्या हो जाएगा 1/10। स्क्रीनशॉट करिए, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बाबू आपका। सेकंड नंबर देखते हैं, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्या करना है, जो उदाहरण नंबर 1 में दिया गया उनको क्या करना है बाबू, हमको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू आपका, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि जो आपको उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है बाबू उनको क्या करना है, हमको हल करना है। उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिया था आपका, देखते हैं आपका नंबर 1 क्या है। कह रहा है कि जान और जीवंती के पास, जान और
जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्या हुआ आपका? कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है। और क्या कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या करते हैं? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है ना। कह रहा है कि क्या करते हैं? 5-5 को खो देते हैं, तो उनके पास वो संख्या जो कंचे हैं उनका क्या करना है? उनके गुणनफल 124 है। कह रहा है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है। आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे, यही याद करना है। कुल कितने कंचे थे। ठीक है, यही करा है ना कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे ना। ठीक है, चलिए हल करते हैं बाबू। जब एक हल करेंगे बताते हैं इसको। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे? 45 कंचे, दोनों को मिलाकर। ठीक है बाबू। कह रहा है कि अगर दोनों 5-5 को खो देते हैं तो उनके पास जो बचा उनका गुणनफल 124 हो रहा है। तो कह रहा है कि शुरू में उनके पास कितने कंचे थे। माना शुरू में जान के पास यक्स कंचे थे। कितना थे बाबू? यक्स कंचे थे। और जीवंती के पास कितना हो जाएंगे? अगर दोनों को मिलाकर 45 हो रहा है, तब 45 में से अगर एक को घटाएंगे तो दूसरा वाला का बच जाएगा। ठीक है। सपोज के दो लड़कों के पास 50 रुपया है, एक के पास 20 रुपया, दूसरे के पास कितना हो जाएगा? 50 में से 20 घटाएंगे तो दूसरे का मिल जाएगा कि ना 30 रुपया। ठीक है, तो क्या कर देंगे? टोटल कंचों में से क्या कर देंगे? जान का कंचा घटा देंगे। ठीक है, जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? जीवंती के पास बच जाएगा। अब कह रहा है कि 5-5 दोनों खो देते हैं। देखेंगे 5-5 कंचे खो देने के बाद दोनों के पास बचे कंचे। ठीक है। कह रहा है 5-5 जब खो देते हैं कितने उनके पास बच जाएंगे? दोनों में से क्या करेंगे? 5-5 घटा देंगे, यक्स माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा बाबू आपका? 45 माइनस यक्स था, इसमें से 5 और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका? उनका गुणनफल कितना हो जा रहा है? 124 हो जा रहा है ना। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है? 124। तो क्या हो जाएगा बाबू आपका? यक्स माइनस 5 एक कोष्टक में, 45 में से 5 है तो 40 बच जाएगा। तो हो जाएगा 40 माइनस यक्स बराबर 124। कह रहा है कि जब 5-5 खो तो उनके पास जितने भी कंचे बचते हैं उनका गुणनफल कितना होता है? 124 होता है। दोनों गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा। अब देखिए दोनों गुणा करते हैं बाबू, तो हो जाएगा 40 यक्स प्लस माइनस यक्स स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 200 माइनस 5 यक्स ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा बाबू आपका 5 यक्स बराबर 124। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। 40 में 5 जोड़ते कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है। 124 से प्लस में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो हो जाएगा बाबू
45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 बराबर के 0। अब देख लीजिए बाबू इधर, ठीक है, देखते हैं बाबू। अब देखिए 200 में क्या कर देंगे, 24 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 324 हो जाएगा। तो बनेगा आपका कुछ समीकरण इसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 324 बराबर की 0। क्या करें, दोनों में समय से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 324। ठीक है बाबू, जब 324 के जब क्या कर देंगे गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 324 का गुणनखंड करते हैं, 2 एक कम 2, 2 छः के 12, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 1 का 2, 27 3 81, 3 9 87, 3 3 के 9, 3 1 3 3 के 9 3 27, 3 दूना के 6 दूना के 12, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, क्या करते हैं, हाँ 3 3 के 9 3 27 27 17 बाबू, 2 दूना के 4 3 12 3 36, 36 और 9 पतों तो 36 9 आया 324 हो जाएगा। और क्या कर देंगे 36 में 9 जोड़े तो 45 हो जाएगा कि ना, ठीक है। चलिए वो तोड़ते हैं इसको 36 पर और 9 पर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324। ठीक है बाबू, अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 36 बच जाएगा कि ना, इसमें से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो 9 से 9 चला गया तो बचेगा x प्लस माइनस माइनस, और 9 3 27 और 9 चौके 9 छके 54। ठीक है बाबू, क्या बनेगा आपका, x माइनस 9 एक कोष्टक में बन जाएगा और x माइनस 36 एक कोष्टक में। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे x माइनस 9 बराबर के 0, x बराबर क्या बच जाएगा 9। ठीक है, लिखा हो जाएगा बाबू x माइनस 36 बराबर के 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36। ठीक है बाबू, यानी कि हम कह सकते हैं x का मान निकल जाएगा। ठीक है, वो बात समझ में आएगी, एक के पास 9 कंचे थे और एक के पास 36, तभी क्या हो जाएगा दोनों का 36 9 45 हो जाएगा कि ना। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो स्क्रीनशॉट करिए। देखते हैं इसी का सेकंड एक और बचा है बाबू उदाहरण में, देखते हैं उदाहरण नंबर 2। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है जिसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है बाबू, एक का है कुटीर उद्योग है, कैसा उद्योग है आपका, कुटीर उद्योग, छोटा मोटा उद्योग है खिलौने बनाने वाला। ठीक, कुटीर उद्योग है जो कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मैंने बनाता है। कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से 55 रुपए में से प्राप्त के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि ये वो कुटीर उद्योग है, वहाँ पर खिलौने बनते हैं, तो कह रहा है कि ये वो खिलौने का दाम जो है बाबू 55 रुपया में से जितने खिलौने एक दिन में बनते हैं उसको घटाने से जो मिलता है बाबू, वही क्या है आपका, ये वो खिलौने का दाम है। तो कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, हम उस दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं बाबू इसको। तो मान लेंगे कि माना खिलौना ना एक उस दिन निर्मित माने बनना, निर्मित खिलौनों की संख्या कितना है बाबू आपका, यक्स है। तो कह रहा है कि जब उसका लागत निकालेंगे तब 55 रुपया में से जितने भी खिलौने बने उसको घटाएंगे ना, तो जो आपका मिलेगा वही क्या हो जाएगा, आपका लागत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक दिन में अगर 2 खिलौने बनाता है, ठीक है, तो इनकी जब लागत निकालेंगे बाबू तो 55 में से जितने खिलौने बनते हैं उनको घटाएंगे, जो भी मिलेगा ना वो उसकी लागत निकलेगी। बात समझ में आ गई, वो क्या हो जाएगी आपकी लागत निकलेगी। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको। अब लिखेंगे बाबू, माना कि प्रत्येक खिलौने की कीमत, ठीक है, माना खिलौने की कीमत क्या हो जाएगी तब, खिलौने की कीमत बराबर
कीमत क्या हो जाएगा आपका 55 में से जितने खिलौने बनते हैं उनको घटाने पर जो मिलेगा बाबू आपका क्या हो जाएगा आपका वही आपका एक खिलौने का लागत रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है किसी उस दिन क्या हो रहा है 750 रुपये कुल निर्माण लागत लगती है, तो क्या हो जाएगा तब दाम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू यक्स में जब 55 माइनस यक्स से गुणा कर देंगे तो कितना मिल रहा है 750 रुपया। ठीक है बाबू, इसका गुणा करें तो क्या हो जाएगा 55 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर के 0। अब देखिए बाबू इन सबको व्यवस्थित करें तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 माइनस 750 बराबर के 0। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाबू आपका एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 55 हो जाएगा 55 प्लस 750। अब क्या कर देंगे इसका गुणनखंड करेंगे बाबू 750 का। ठीक है, 750 के जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 2 तिहाई के 6 2 7 14 2 पंजे 10। इसे 3 से काट दीजिए 3 एकम 3 3 दूना 6 3 पचे 15। ठीक है, तो हो जाएगा वो 5 से काटिए 5 दूना 10 5 पचे 25 5 पचे 25 और 5 छक्का 5। ठीक है, 5 3 15 15 दूना के 30 आप 5 पचे 25 30 30 में 25 से गुणा कर देंगे तो 750 आ जाएगा। आप 30 में 25 जोड़े तक क्या हो जाएगा आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, तो किस पर टूटेगा 30 पर और 25 पर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30 माइनस 25 प्लस 750। ठीक है बाबू, अब क्या कर दें यक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स बच जाएगा माइनस यक्स से यक्स चला गया तो क्या बचेगा 30। अब माइनस जब 25 कॉमन लेंगे बाबू तो क्या होगा माइनस 25 से माइनस 25 चला गया तो बचेगा यक्स प्लस माइनस माइनस 25 तिहाई 75 यानी कि 30 बच जाएगा। ठीक है बाबू, तो हो जाएगा बाबू आपका इधर देखते हैं अर्थात इधर ही देख लीजिए यक्स माइनस 25 एक कोष्टक में हो जाएगा और हो जाएगा यक्स माइनस 30 एक कोष्टक में। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो यक्स माइनस 25 बराबर के 0 तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक है, यानी कि निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी आ गई आपकी 25 आ गई बाबू। ठीक है, निर्मित खिलौनों की संख्या आ गई तो खिलौनों का कीमत क्या हो जाएगा बाबू खिलौनों की कीमत, तो खिलौने की कीमत जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा खिलौने की कीमत क्या है 55 माइनस यक्स से जब 55 में से 25 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 55 माइनस 25 बराबर के कितना 30 बच जाएगा कि ना, यानी कि वो खिलौने की कीमत कितना है 30 रुपया है। बात समझ में आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।